हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निखिलम विधि से भाग। कक्षा 9 में होता है, कक्षा 10 में भी होता है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये 1245 भाग 97, 97 का भाग देना है इससे। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले 3 खंड बनाने हैं। प्रथम खंड, और ये मध्य खंड, और ये आ जाएगा तृतीय खंड। ये 3 खंड बनानी है सबसे पहले आपने। और उसके बाद में ध्यान देना है भाजक पर। ये भाजक है तो इसके लिए अपने पहले लिखेंगे आधार। तो ये 97 जो है, 97 100 के करीब है, तो इसका आधार क्या होगा, 100 होगा। तो अब ये जो 97 है ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने ध्यान देना है आधार में अगर 2 जीरो है तो ये जो भाज्य है आपका, इकाई की ओर से आपने 2 अंक इधर लिखने हैं, थोड़ी थोड़ी जगह बीच में छोड़ते हुए, और जो शेष रह जाए वो आपने मध्य खंड में लिख देने हैं। इसके बाद में आपने निकालनी है पूरक संख्या। पूरक संख्या, पूरक संख्या यानी कि ये जो आपका भाजक है ये 100 से कितना कम है, ये 3 कम है। यहाँ पर आपने एक बात और ध्यान में रखनी है, जितनी आधार में शून्य है उतने यहाँ पर अंक होने चाहिए, इसके लिए इसके आगे अपने शून्य लगा देंगे। अब इसके बाद में शुरू करते हैं। ये जो 1 है ये सीधा नीचे उतारेंगे 1। अब 0 का 1 से गुणा करना है, 0 उसके लिखना है यहाँ, और इसके बाद में फिर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो इस 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब सीधा 2 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा 2। अब फिर 0 के एक बार 2 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, उसको लिखेंगे, यहाँ लिखना है। अब 5 6 और 5 11 का 1 असल बच जाएगी 1। ठीक है, अब 4 और 1 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है भागफल जो है वो तो हो जाएगा 12, और शेषफल जो है इसका, शेषफल हो जाएगा इसका 81। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है शेषफल कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आधार देखो, भाजक जो है वो 10 के करीब है, तो इसका जो आधार है, आधार क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। तो आधार में 1 जीरो है तो इसका इकाई की ओर से 1 अंक यहाँ लिखना है और शेष अंक इस मध्य खंड में लिखना है। ठीक है, और ये भाजक अपने यहाँ लिखेंगे। अब निकालेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या, पूरक संख्या ये जो 8 है 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो ये 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि आधार में 1 ही 0 है, तो ये 1 ही अंक रहेगा। अब इसको लिखेंगे सीधा, 3 को नीचे उतारेंगे 3। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 2 का 3 के साथ 6, इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब इनका जोड़ करेंगे 6 और 1 7, यहाँ लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे 2 7 14, ये यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद में ये आपने ये एक ही संख्या माननी है। ठीक है, क्योंकि ये 2 7 14 हुआ है तो ये एक ही संख्या बनेगी। 14 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यहाँ पर आप देखिए जो अपना शेषफल है वो भाजक से ज़्यादा आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक बार अलग से ऐसे भाग कर लेना, ये एक बार जाएगा। अब देखिए जो आंसर आया है, भागफल आया है 1, उसको आपने यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, और -8 यहाँ लिखना है, और जो शेष बचा है उसको आपने यहाँ लिखना है। अब ये जोड़ दो, 7 और 1 हो जाएगा 8, और ये 3 का 3। तो इसका जो भागफल है, भागफल क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा 38, और इसका जो शेषफल है, शेषफल हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये 1013 भाग 88, तो इससे आधार देखते हैं इसका। सबसे पहले आधार 88 जो है वो 100 के करीब है, तो इसका आधार जो आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और अब देखिए आधार में 2 जीरो है तो इसके 2 अंक अपने लिखेंगे, इधर लिखने हैं, और जो शेष रह गए उनको इस मध्य खंड में लिखना है आपने। अब ये अपना भाजक था। अब निकालेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या लिखेंगे तो पूरक संख्या जो है वो आएगी 12, क्योंकि 88 जो है वो 100 से कितना कम है, 12 कम है। अब ये 1 सीधा नीचे उतारेंगे 1। अब 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है
ये इस आगे वाले खंड के इस स्तंभ के नीचे लिखना है। अब इसमें ये जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब 1 को 1 से करेंगे तो 1, इसको यहाँ लिखना है। फिर 2 को 1 से करेंगे तो ये 2, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इनका योग कर देना, 3 और 2 हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 4 हो जाएगा। तो ये जो भागफल आया, इसका भागफल आया 11 और ये शेषफल जो है, शेषफल इसका आया है 45। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।